चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। यही स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मीन्स जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उनके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहां पे हम एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, इसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी मानते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन किया है? गिवन किया है, गिवन दैट ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ क्या करना है कि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मतलब एंगल बी और एंगल डी का सम और एंगल सी और एंगल ए का सम 180 होता है। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और दूसरा, एंगल बी और एंगल डी का सम, एंगल बी एंड एंगल डी का सम क्या होता है? 180 होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? बी को डी से ज्वाइन कर देंगे। तो हमने बी को डी से ज्वाइन कर दिया और ए को सी से ज्वाइन करना है। ठीक है, बी को डी से ज्वाइन करना है एंड ए को सी से ज्वाइन करना है। तो वही कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं जो हमने किया है। ज्वाइन ए एंड सी, ए सी एंड बी डी। एसी और बीटी को हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं वो देखिए। प्रूफ करने के लिए आप लोग यहाँ पे एक ऐसा काम करिए कि बीसी को लाइन सेगमेंट मानिए। और बीसी को लाइन सेगमेंट मानने पे क्या होता है कि एक एंगल बी ए सी और एक एंगल बी डी सी बन रहा है इन सरकमफेरेंस पे बन रहा है ये दोनों एंगल। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंगल एक मानते हैं इसको, एंगल दो इसको मानते हैं। ठीक है, एंगल दो, एंगल तीन इसको मानते हैं और एंगल चार इसको हम मानते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमने कंस्ट्रक्ट की है इसमें भी, मतलब एंगल्स का नाम दे दिया है। ठीक है, आप एंगल वन एंगल टू के बराबर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्योंकि ये एक ही लाइन सेगमेंट में बन रहे हैं। एंगल इन सेम सेगमेंट, एक सेगमेंट में बन रहे हैं। कौन से सेगमेंट में? बाई बीसी, बीसी के द्वारा ये बन रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट भी डाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है ये। दूसरा, आप लोग देख रहे होंगे अगर हम एक लाइन सेगमेंट लें सीडी, लाइन सेगमेंट सीडी लें तो एक एंगल हमारा 4 बन रहा है और इसी सेगमेंट में एक एंगल सी ए डी बन रहा है, एक एंगल 3 बन रहा है। ठीक है, तो एंगल एंगल 3 किसके बराबर हम कर देते हैं? एंगल 4 के बराबर हम कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड इसको डाल देते हैं। मीन्स क्या? एंगल्स इन सेगमेंट इसमें भी होगा। एंगल्स इन सेम सेगमेंट बाई किसके? सीडी के द्वारा। सीडी के द्वारा ये एंगल्स बन रहे हैं आपस में। सी डी के द्वारा इसमें भी एक एंगल बन रहा है
और ये एंगल इसमें भी बन रहा है। एंगल 4 और एंगल 3 दोनों आपस में इक्वल होंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में ऐड करते हैं। ऐड करने पे आप क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, इसमें राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3 को दोनों को सम किया गया है तो एक एंगल मिल जाएगा, क्या BAD नहीं मिल जाएगा, BAD एक एंगल मिल जाएगा। भाई एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल A लिखोगे, पूरा एंगल मिल रहा है इसलिए एंगल A मैं डायरेक्ट लिखता हूं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल A कैसे मिला, एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करने पर हमको क्या मिला, एंगल 3 फाइंड हुआ। अब हम दोनों साइड में क्या करते हैं, एंगल C को ऐड करते हैं। दोनों साइड में कुछ भी ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम एंगल C को दोनों साइड में ऐड करते हैं। ऐड एंगल C ऑन बोथ साइड। बोथ साइड में क्या करते हैं एंगल C को ऐड कर देते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C। ठीक है, तो देखिए A प्लस सी ये रहेगा, एंगल A प्लस सी यही रहेगा, और यहां पे देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C। एंगल 2 एंगल 4 एंगल C में आप देख रहे होंगे एक ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल में ये एंगल बन रहे हैं BCD, एक ट्रायंगल है ना, देखिए BCD, इसी में ये तीनों ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की, तीनों एंगल को हम अगर ऐड कर देते हैं तो उन सभी का सम क्या होता है 180। तो इन सभी का सम क्या होगा 180। 2 4 और एंगल 6 C को क्या लिख सकते हैं 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आप यहां पे देख सकते हो कि एक ट्रायंगल बन रहा है BCD, और इसी ट्रायंगल में एंगल 2 भी है, एंगल 4 भी है और एंगल C भी है। अब इसको इक्वेशन हम थर्ड डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इक्वेशन थर्ड, यहां पे आप देख सकते हो कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम करें तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम करने पे टोटल वैल्यू क्या आती है 360। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, ABCD में, क्वाड्रिलेटरल ABCD में, तो क्या करोगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन सभी का सम करते हैं तो क्या निकल के आता है 360। ठीक है, इन सभी का सम करते हैं तो क्या निकल के आता है 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है 360 होता है। ठीक है, अब आपने एंगल A और एंगल C को प्रूव किया है कि ये दोनों 180 है। ठीक है, तो एंगल A और एंगल C के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल A और C को एक साथ रखो तो सही रहेगा। एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 360। तो एंगल A और एंगल C के स्थान पे क्या पुट कर सकते हो 180, जो आपने अभी प्रूव किया है। 180 प्लस एंगल B प्लस एंगल D, 360 यहां पे हो जाएगा। फ्रॉम कहां से, इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन तीसरे से क्या आता है, यहाँ पे 180, 180 हमारा उधर चला जाता है, इस साइड में ट्रांसफॉर्म होता है। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो एंगल B प्लस एंगल D
ये दोनों का माइनस करोगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो हम दो चीजें प्रूव हो गई, हमने दो चीजें प्रूव की। पहला एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और दूसरा एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180। ये दोनों चीजें प्रूव हो गई तो हमारा क्या, ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ये तो प्रूफ करना था एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो ये थ्योरम होती है प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट।